एक प्रेमी का फोन आ रहा था। पूछ रहे थे, गुरुजी, क्या बसंत पंचमी के दिन हम किसी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं? दोस्तों, इस प्रकार से बहुत से फोन आते रहते हैं। बसंत पंचमी के लिए, कभी अमावस्या के लिए, कभी पूर्णिमा के लिए। दोस्तों, कोई भी मंत्र सिद्ध करने की एक अलग विधि हुआ करती है। हाँ, बसंत पंचमी को मंत्र सिद्ध तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जो विशेष दिन आया करते हैं, इन विशेष दिनों में ये जो अपने उत्सव त्योहार हुआ करते हैं, इनके विशेष देव और देवी देवता हुआ करते हैं। उनसे संबंधित यदि कोई कार्य करते हैं तो उनका अभिष्ट फल प्राप्त होता है। अभी आ रही है 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी, और इस दिन शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी जी का वार है। बसंत पंचमी के लिए एक खास बात है कि इस दिन माँ सरस्वती का पूजन, माँ सरस्वती के मंत्र, माँ सरस्वती का ध्यान, उनसे संबंधित दान, यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो बहुत शीघ्र कार्य बनते हैं, जो कार्य आप अपने मन में सोचते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे उपाय मैं बसंत पंचमी पर आपको करने के लिए बताऊं, और आप उसे करें तो इसका पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो बसंत पंचमी को यदि पीले रंग के लड्डू, चाहे वे बूंदी के लड्डू हों बेसन के, चाहे बेसन के अलग से भी लड्डू बनते हैं, इनको किसी भी देवी के मंदिर के पुजारी को दान किया जाए या उस मंदिर में चढ़ाया जाए, और वहां बैठकर 5-7 मिनट ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, यह मंत्र 5-7 मिनट किए जाएं और दान पात्र में कुछ भी डाला जाए तो यह दान आपका मां सरस्वती को अत्यधिक प्रसन्न करेगा और आपका सोचा हुआ काम बनेगा। एक ही दिन शुक्रवार को करके देख लेना। दोस्तों, इसी दिन यदि आप कोई भी अपने घर में एक नया पौधा अपने गमले में लगाते हैं और उस गमले में निरंतर अपना पानी डालते हैं, पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा, मां सरस्वती की अपार कृपा आने लगेगी। दोस्तों, अब मैं आपको अत्यधिक कारगर वह उपाय बताऊंगा जो आप इस दिन करें। आप एक पीले रंग के फूलों की माला बना लें। दोस्तों, पीले रंग के फूलों की माला बनाने के बाद बस आपने करना क्या है, पूरब की ओर मुख करके बैठें और अपने सामने चौकी या पट्टा रख लें। माला को आप जब चौकी पर दीप जलाएंगे तो दीप के चारों ओर रख देना, ऐसे जैसे हम चढ़ाते हैं ऊपर, तो इसको गोल बिछा देना और बीच में दीपक रख देना। अब कहेंगे कि आप इसके टच हो या ना हो, उस थोड़ा फासले से ही रहने दें, ये एक गोल दायरा बन जाएगा, गोलाई, और उस गोलाई के बीच में दीपक रख देना। दीपक के नीचे कुछ भी रख लेना, चावल या गेहूं।
दोस्तों, दीपक शुद्ध देसी घी का हो। बत्ती चाहे कैसी भी बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, गोल हो खड़ी हो। हाँ, खड़ी बत्ती में घी अच्छी प्रकार से जल जाता है, तो खड़ी बत्ती गोल बत्ती बना लें। आपने मन में दोस्तों कोई भी काम सोचें और माँ सरस्वती का ध्यान करें। आप यदि अपनी विद्या से संबंधित सोचते हैं, अपनी बुद्धि को प्रबल बनाने के लिए सोचते हैं, अपने घर में खुशियां लाने के लिए सोचते हैं, तो शीघ्र से शीघ्र काम बनेंगे। और यदि आप धन संपत्ति के लिए भी कुछ सोचते हैं, तब भी काम बनने की पूरी संभावना बनती है। इस दिन शुक्रवार है, और शुक्रवार को जब आप इस प्रकार से फूलों की माला के ऊपर इस प्रकार दीपक लगाएंगे और यह सोचेंगे, माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि मुझे यह प्राप्त हो जाए, अपने मन में ही सोच लेना। और बस आराम से बैठ करके आपने अब 5, 7, 10 मिनट जितना आप कर सकें, जिस अंदाज में मैं करता हूं उसी अंदाज में करना है। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। बस दोस्तों 5, 7, 10 मिनट कर लेना। दीपक अपने आप जब बड़ा हो जाएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। जब दीपक बड़ा हो जाए, या उस दिन भले ही लगे भी रहने दें चौकी या पट्टे को, अगले दिन इस फूलों की माला को अपने घर में किसी भी स्थान पर टांग दें। लगभग 21 दिन तक टंगे रहने दें, कुछ नहीं करना आपने। 21 दिन के बाद इस माला के अलग अलग पंखुड़ियां करके और किसी भी बड़े पेड़ के नीचे डाल देना। दोस्तों, दीपक के नीचे जो आपने चावल या गेहूं रखे हैं, वह आप अगले ही दिन पक्षियों को डाल देना। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय और बता दूं, यदि आपके पास पीले रंग का कोई रूमाल है तो वह रूमाल ले लेना, उसमें 5 हल्दी की गांठें रख लेना। बस दोस्तों, रूमाल में हल्दी की गांठें डाल करके उसको बंद कर देना और अपने सीधे हाथ में रख लेना। दोस्तों, यह भी बड़ा कारगर उपाय है। और इसी प्रकार से हाथ में रख करके ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस प्रकार से 5, 7 मिनट जितना भी आप कर सकें कर लेना। दोस्तों, इस पीले रंग के रुमाल में जो हल्दी की गांठ है उसको अच्छी प्रकार बांध लेना या किसी धागे से लपेट लेना दोस्तों। और अपने जहाँ पर आप लक्ष्मी रखते हैं, धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, वहाँ पर रख देना, या अपने पूजा स्थान में ही रख देना। कुछ दिनों में ही चमत्कार देखना दोस्तों, आपके धन में वृद्धि होने लगती है। और ये जितने भी मैंने सरस्वती के नाम से मंत्र बताएंगे, इससे आपकी बुद्धि तो प्रबल होगी ही होगी। बच्चे यदि इस उपाय को करते हैं तो परीक्षा में सफल होंगे। किसी का इंटरव्यू है तो उसमें भी उसको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब आप पूछेंगे कि जी ये कितने दिन तक रखा रहना है रुमाली, और इसमें जो हल्दी की गांठ है ये। दोस्तों, कम से कम भी किसी भी प्रयोग को रखें
तो 1.25 महीने तक तो इसे रख ही देना। इसे 1.25 महीने तक रख लेना, यानी 41 दिन तक रख लेना। 41 दिन के बाद भले ही हल्दी को आप हल्दी के रूप में प्रयोग करें, रोमाल को आप रोमाल के रूप में प्रयोग करें। दोस्तों, बड़े छोटे छोटे मैंने आपको बसंत पंचमी के ये उपाय बताए, करें और इनका लाभ उठाएं। अच्छा लगता है किसी को बताएं। वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, घंटी आए तो घंटी को दबा दें, आल लिखा है आल को दबा दें, वीडियो को लाइक कर लें। इतना सा ही तो है, एक छोटी सी बात और वीडियो में कुछ तो लिखें दोस्तों। जय माता दी लिखते हैं, क्या जाता है आपका। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।